हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर आई हूँ सीटेट पेपर 2 के लिए 50 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज। मैंने आप लोगों को कल मैंने वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने 30 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज बताए थे जो लैंग्वेज चेंज करके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल। तो उसमें क्या था, वो पेपर 1 के लिए था। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को पेपर 2 के लिए। तो ये जो बच्चे जिन्होंने 6 to 8 के लिए जो डाला है पेपर 2, उन लोगों के लिए है ये। और इसको पेपर 1 वाले भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन जैसे कि आप देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह सब सेम है, बस ईवीएस और साइंस एंड एसएसटी का फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये पेपर 1 वाले भी देख लें, पेपर 2 वाले भी देख लें, दोनों के लिए है, बोथ के लिए। बट मैंने इसमें जो पेपर 2 में पूछे जाते हैं पीवाईक्यू उनका निकाला है मैंने। और ये बहुत ही सिलेक्टिव है, जो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इससे, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी लैंग्वेज चेंज करके पूछे जाती है हर बार एग्जाम में। तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है और मेमोराइज भी करना है और ध्यान रखना है। और आप लोगों को मैं अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया इसी तरीके से मुझे, तो मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लाऊंगी जिसमें मैं पीवाईक्यूज़ कराऊंगी। तो 2050 से लेके 2024 तक का पीवाईक्यूज़ मैं कराऊंगी आप लोगों को, अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो। क्योंकि आपको पता है कि हर एग्ज़ाम के लिए अगर हमें समझना है तो उसके लिए हमें पीवाईक्यू समझना होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ लैंग्वेज को चेंज करके रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो जो पीवाईक्यूज़ होते हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं हर चीज़ में। तो अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और आप लोगों ने कहा कि हाँ मैम लाइए, तो हम आप लोगों के लिए लाएंगे पीवाईक्यूज़ जो कि 2015 से लेकर 2024 तक का पीवाईक्यूज़ होगा। और आप लोग भी साथ में करेंगे और बहुत ही हेल्पफुल होगा। बट आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं, मैराथन करके लाऊं, एक साथ लाऊं, या अलग अलग सेक्शन लाऊं कि 2015 का फिर 2016 का ऐसे करके। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन मैंने हिंदी वालों के लिए भी रखा है ताकि जिन्हें प्रॉब्लम है इंग्लिश में वो हिंदी में देख ले, और जिन्हें हिंदी में प्रॉब्लम इंग्लिश में देख ले, और जिन्हें बहुत यानी इंग्लिश वालों के लिए भी रखा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। जेपीडी वॉज गिवन बाई। तो आप सभी को पता है कि जेपीडी जहाँ भी आए वो व्यस्की की है। ठीक है, व्यस्की की है। तो जेपीडी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके बारे में देख लेना आप अच्छे से क्या होता है ये। जैसे बच्चे अगर खुद अकेले इंडिविजुअल से सीखते हैं तो उसकी प्रोग्रेस क्या होती है, और जब वो ग्रुप में या पीयर में या जब टीचर उन्हें पढ़ाता है तो उनकी क्या ग्रोथ होती है, इसी के बारे में उसकी ने बताया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। लर्निंग बाय डूइंग वाज प्रपोज बाय। तो लर्निंग बाय डूइंग बाय प्रपोज किसने किया? जॉन डेवी ने प्रपोज किया इसको। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है ग्रोथ इज रिलेटेड टू। ग्रोथ किस रिलेटेड है? फिजिकल चेंज से, है ना, फिजिकल चेंज से। डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू क्वालिटेटिव चेंज से। फिजिकल चेंज से क्या है? ग्रोथ, और क्वालिटेटिव से क्या? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को हम किस में करते हैं? क्वालिटेटिव में, और ग्रोथ को करते हैं फिजिकल चेंज में। ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म फोकस ऑन एक्टिव लर्नर। एक्टिव लर्नर पे फोकस करता है ना कंस्ट्रक्टिविज्म। ADHD इज रिलेटेड टू। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है। ये एक डिसऑर्डर है जिसमें अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो जाते हैं, जिसमें बच्चे अटेंटिव नहीं रहते, एक्टिव नहीं रहते, अटेंशन नहीं दे पाते, है ना, चीज़ों पे। तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, ADHD इज रिलेटेड टू अटेंशन डिसऑर्डर। ये एक अटेंशन डिसऑर्डर प्रॉब्लम है जो बच्चों को होती है। ठीक है। डायलेक्सिया इज डिफिकल्टी इन। जो डायलेक्सिया होती है तो वो क्या, डिसलेक्सिया होती है, वो क्या होती है? रीडिंग में जो हमें प्रॉब्लम होता है उसको हम कौन सा डिजीज बोलते हैं? डिसलेक्सिया हो गया। ठीक है, अच्छा ओके। नेक्स्ट है ऑटिज्म अफेक्ट्स। ऑटिज्म अफेक्ट किसको करता है? सोशल इंटरेक्शन को। इसमें बच्चे ना सोशल इंटरेक्ट नहीं कर पाते, जिसको ऑटिज्म इफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स। एजुकेशन इंक्लूसिव क्या? ऑल। ठीक है, तो एजुकेशन फॉर ऑल। इंटेलिजेंस क्वोशंट रिफर्स टू मेंटल एबिलिटी। इंटेलिजेंस के क्वेश्चन टू मेंटल एबिलिटी। IQ, देखिए IQ में हम क्या देखते हैं? IQ का एक फार्मूला होता है, अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए तो उसका होता है MA/CA इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे MA देखेंगे आप, तो MA का होता है मेंटल एज। ठीक है, और इसका होता है क्रॉनिकल एज। मेंटल एज आपको पता है, जो बच्चे अगर 20 ईयर्स के हैं और उनके अगर मेंटल जो है वो उसकी 5 ईयर्स की है, अगर कंपेरिजन करें तो उसमें हम मेंटल एज डालेंगे, और क्रॉनिकल एज जो उसकी रियल एज है वो होगा, उसके बाद उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये निकलता है IQ का। ठीक है, ये इसका आंसर है। देखिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन मीन्स क्या होता है? इनर सेटिस्फेक्शन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा। ठीक है ना, तो इनर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन ड्यूरिंग टीचिंग। कब होता है ये? टीचिंग के दौरान। ठीक है,
समेटिव असेसमेंट ये क्या बोलते हैं, एट द एंड, ये ध्यान रखना है। फॉर्मेटिव कब होगा, टीचिंग के दौरान, और समेटिव कब होगा, एंड में, ठीक है ना। समेटिव असेसमेंट, सीसी स्टैंड फॉर, सीसी का क्या फुल फॉर्म है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, क्योंकि वो पूछ लेता है कि सीसी स्टैंड कैसे करता है, इसलिए मैंने आप लोगों को लाया है। अगर कहीं से भी क्वेश्चन है तो आप लोगों को ये सारे आंसर देने हैं, ठीक है। इसलिए इसको आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पोर्टफोलियो असेसमेंट इज, क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्क होता है, ठीक है। पोर्टफोलियो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्क होता है। बेस्ट मेथड इन साइंस, एक्टिविटी मेथड, ठीक है। साइंस डेवलप्स साइंटिफिक टेम्पर। 19 नंबर क्वेश्चन है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग फोकसेस ऑन, क्वेश्चनिंग पे फोकस होता है, ठीक है। मैथ्स इज बेस्ड लर्नड बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे हम मैथ्स को अच्छे से सीख सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग से, ठीक है। फियर ऑफ मैथ्स रिड्यूसेस, क्या करते हैं, एक्टिविटी करेंगे तो फियर्स ऑफ मैथ्स रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। एरर्स एनालिसिस हेल्प इन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से एरर क्या होगा, एनालिसिस हेल्प करेगा। टीचिंग एड इन मैथ्स क्या होगा, कॉन्क्रीट मटेरियल। सोशल साइंस एम्स क्या होता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए होता है, ठीक है। बेस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या होती है, प्राइमरी सोर्स जो होते हैं वो आपकी बेस्ट सोर्स होती है हिस्ट्री की। मैप वर्क डेवलप्स स्पेशल स्किल, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड प्रोमोट्स लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन हैपेंस नेचुरली, भाषा अर्जन होता है नेचुरली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज लर्निंग हैपेंस फॉर्मली, लिसनिंग स्किल डेवलप फर्स्ट लिसनिंग, है ना। लिसनिंग कैसे हो, जब आप अच्छे से सुनेंगे, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर इज, क्या है, नेचुरली है। मिस्टेक इज केयरलेसनेस, जो एरर है वो नेचुरल है, और मिस्टेक, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एरर और इसमें, क्योंकि एरर में वो केयरलेस लगा देते हैं, नहीं, एरर होगा नेचुरल और मिस्टेक होगा केयरलेसनेस, ठीक है। ग्रामर शुड बी टॉट इन कॉन्टेक्स्ट, कैसे ग्रामर पढ़ाते हैं, इन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना। मदर टंग हेल्प्स इन लर्निंग, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनको मदर टंग में हमें पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मदर टंग से क्या होता है, उनकी लर्निंग इंप्रूव होती है, ठीक है। टीचर इन इंक्लूसिव क्लास फैसिलिटेटर होता है, ठीक है। IEP इज रिलेटेड टू, तो IEP क्या है, आप लोगों को मैंने बताया था कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है ना। और ये क्या, CWCN क्या होता है, चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड, CWCN, ठीक है, चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड, एंड IEP इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय गार्डनर, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कॉसबर्ग की है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी स्किनर की है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग बाय बांडुरा, ठीक है। इवोल्यूशन मीन्स जजमेंट, एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट हेल्प क्या करता है, फाइंड वीकनेस को फाइंड करने में, ठीक है। टीचिंग शुड बी लर्नर सेंटर, है ना। टीचिंग क्या होगी, लर्नर सेंटर होगी। बेस्ट क्लासरूम एनवायरनमेंट डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ये देखिए क्वेश्चन आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है, कि बेस्ट क्लासरूम एनवायरनमेंट क्या होता है, तो वो डेमोक्रेटिक होता है। मोटिवेशन इंक्रीजेस बाय इंकरेजमेंट, कैसे बढ़ेगा मोटिवेशन, इंकरेज करेंगे जब हम बच्चों को, है ना। लर्निंग इन परमानेंट चेंज, बिहेवियर चेंज, ठीक है। करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल, रिजिड नहीं होना चाहिए, है ना, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ध्यान रखना है अपने क्वेश्चन, ठीक है। चाइल्ड लर्न्स बेस्ट व्हेन एक्टिवली इन्वॉल्व, जब चाइल्ड एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे तो अच्छा बेस्ट लर्न करेंगे, है ना। असेसमेंट शुड बी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन एम ऑफ एजुकेशन क्या हो, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्टिव हो या इंडिविजुअलिटी हो, तो इसमें क्या होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, तो मेन एम होगा एजुकेशन का, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपसे जैसा वादा किया था कि मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs कराऊंगी, तो मैंने आपको करा दिया कम टाइम में, और मैं होप करती हूँ कि आप लोग अगर कहेंगे कि PYQs कराना तो मैं PYQs भी करा दूंगी, ठीक है। ओके, बाय, गुड बाय। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सबसे पहले आपको अपडेट मिले कि एडमिट कार्ड कब आने वाला है, क्योंकि मैंने आप लोगों को सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो जो सिटी लोकेशन है वो बता दिया है सीटेट के वेबसाइट में, और अगर जैसी एडमिट कार्ड आती है तो मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूँगी। तो आप लोग सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि सबसे पहले अपडेट आप लोगों को मिले। ओके।